हेलो गाइस, माय नेम इज पंकज अग्रवाल। आई एम योर यूजीसी नेट एजुकेटर। चलिए देखते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग का नेक्स्ट सेक्शन, और सेक्शन का नाम है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझने से पहले आप ये समझिए कि होता क्या है डायरेक्शन। हम लोग जो डायरेक्शन है यूज करते हैं, अभी आप जब वीडियो देख रहे हैं तो आप बताइए कि किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं। तो आपके मन में आएगा कि आप ईस्ट देख रहे हैं, वेस्ट देख रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, कभी भी किसी भी डायरेक्शन में आपको एग्जाम दे रहे हो या अपने शीट पे सॉल्व कर रहे हो, ऊपर वाला जो डायरेक्शन होगा ये डायरेक्शन, इस डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ कंसिडर करेंगे। इसी से रिलेटिवली हम ईस्ट कंसिडर करेंगे, ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा। इसी से हम लोग कंसिडर करते हैं। आप किस डायरेक्शन में अभी देख रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब भी पेपर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो हमेशा हमारा जो इधर ये डायरेक्शन होगा ये हमेशा नॉर्थ होगा, और रिलेटिवली उसी से रिलेटेड हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ को जज करेंगे। नेक्स्ट है, दो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है, दो डायरेक्शन के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और हर एक चार डायरेक्शन है तो 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, 90 डिग्री यहाँ, और ये टोटल कितना हो गया 360 डिग्री। कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, समझिए क्वेश्चन को, टर्म्स को। कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है, अगर वो एक राइट लेता है, तो यहाँ पे पर्सन खड़ा और उसका मुंह इधर की तरफ है, एक राइट ले रहा है, तो उसका राइट जो वो इधर होगा। जब वो राइट लिया मतलब वो फेस इधर हो गया उसका, तो कितना डिग्री का चेंज हुआ। एक पर्सन जब नॉर्थ को देख रहा था, राइट लिया, उसका डायरेक्शन किधर हो गया, ईस्ट हो गया, तो वो डायरेक्शन का चेंज कितना हो गया 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में अगर कभी भी एक लेफ्ट रहे या एक राइट रहे, दोनों के केस में एक लेफ्ट रहे या एक राइट रहे, हमेशा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जो चेंज होगा, वो कितने डिग्री एंगल का होगा, 90 डिग्री एंगल का। जैसे एक क्वेश्चन हम ऐसे लिख रहे हैं, पर्सन, एक जो आदमी है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, 2 बार राइट मुड़ गया, तो एक राइट का मतलब है 90 डिग्री और 2 राइट का मतलब 180 डिग्री। नॉर्थ की तरफ देख रहा था, पहला राइट मुड़ा तो कहां पहुंच गया, ईस्ट, दूसरा राइट मुड़ा तो साउथ। देखिए 180 डिग्री का एंगल चेंज हो गया। तो कभी भी एक राइट या एक लेफ्ट का जो मतलब होता है वो हमेशा कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर से। अब इसी डायरेक्शन को फिर से बाइफरकेट करते हैं। बाइफरकेट करने का मतलब इसको और फिर से डिवाइड करते हैं। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ। अब दोनों के बीच में इस पॉइंट से यहां पे देखिए, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का, ये डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का। अब ये टोटल जो डिफरेंस है यहाँ पे 90 डिग्री का था, लेकिन जब ये डिवीजन होगा ये 45 डिग्री बनाएगा और ये 45 डिग्री, ये हो गया टोटल 90 डिग्री। तो कभी भी बीच का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट, हमेशा कितने डिग्री का एंगल चेंज करेगा यहाँ पे, 45 का। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या होगा, हमेशा 45 डिग्री के एंगल को मूव कंसिडर भी कर सकते हैं। लेकिन जब एक लेफ्ट और एक राइट होगा तो हमेशा 90 डिग्री। जैसे कि एक पर्सन नॉर्थ ईस्ट देख रहा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का इधर ये देख रहा है, पर्सन यहाँ खड़ा और इधर मुंह उसका है। अगर एक लेफ्ट ले लेगा, एक लेफ्ट का डिफरेंस कितना, चेंज कितना, 90 डिग्री का। लेफ्ट किधर होगा, इस साइड होगा, इस साइड होगा लेफ्ट, तो 90 डिग्री का मतलब 45 हुआ, लेफ्ट यहाँ पे पहुंचा, और 45 हुआ तो यहाँ। ये नॉर्थ ईस्ट था तो किधर हो गया, नॉर्थ। इसी तरीके से हम लोग चेंज को कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी में अब आता है लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी डायरेक्शन में आपके लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं। आदमी जो यहाँ पे पर्सन बैठा है, यहाँ पे जो खड़ा है, हम उसके लेफ्ट और राइट को हमेशा कंसिडर करें, कभी भी अपने लेफ्ट और राइट से नहीं लेके चले। वो यहाँ पे जो पर्सन है जिसके बारे में कहा जा रहा है, उसका लेफ्ट किधर है, उसका राइट किधर है, हमेशा उस चीज को ध्यान रखना। जैसे कि ये नॉर्थ, फिर से लिख रहे हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। कोई पर्सन अगर नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो उसका राइट हमारे राइट से सिमिलर हो सकता है, सिमिलर होगा मतलब, और ये लेफ्ट।
जब ईस्ट की तरफ देख रहा है तो ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा। मेजर जो चेंज होता है वो हमेशा और हमेशा कहाँ होता है, साउथ वाले डायरेक्शन में होता है। ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा जो हमारे सामने वाले से अपोजिट होता है। वेस्ट में ये हो जाएगा लेफ्ट और ये हो जाएगा। ये लेफ्ट और राइट आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको बार बार देखिएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि हमको राइट मुड़ना किधर। अगर कोई दक्षिण देख रहा हो राइट मुड़ना है तो राइट किधर होगा, इधर हो जाएगा उसमें। लोग क्या करते हैं, गलती इधर कर देते हैं। यही गलती होता है इसमें, क्वेश्चन में कोई है नहीं, बस ये राइट और लेफ्ट समझने में प्रॉब्लम होता है। जब ये समझ में आ जाएगा आप डायरेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसमें। A watch is Huckleberry Finn's house reads 4:30। 4:30 का टाइम बता रहा है। मान लीजिए कि ये 12 है, 3 है, 6 है, 9 है, 4, 5। तो 4:30 का मतलब ये हुआ कि कुछ आवर का कांटा यहाँ होगा और मिनट का कांटा यहाँ होगा, कुछ ऐसा। If minute hands points towards west, मतलब ये जो पॉइंट है मिनट का, ये किधर फेस कर रहा है, वेस्ट को फेस कर रहा है। तो बताइए आवर का हाथ किधर। जब ये वेस्ट है तो ये क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट होता है। अब याद कीजिए बेसिक ये वाला फिगर, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ। इस वाले फिगर में और इस वाले फिगर में क्या डिफरेंस है, बस ये डिफरेंस है कि ये जो ईस्ट है ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो नॉर्थ है वो यहाँ आ जाएगा और जो साउथ है ये यहाँ चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ, और ये क्या हो जाएगा, साउथ। तो पूछ रहा है आवर हैंड किधर है, तो ये किधर है, साउथ और वेस्ट के बीच में। आंसर हो गया इस क्वेश्चन का साउथ वेस्ट। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, हमेशा डायरेक्शन का जो बेसिक पॉइंट है ये वाला पिक्चर, ये हमेशा माइंड में रहना। अगर नहीं है तो आप ड्रॉ कर लीजिए क्वेश्चन बनाने से पहले। शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगा, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे आसान होता जाएगा। तो ये नॉर्थ है, ऊपर वाला पॉइंट, ये हमेशा याद रखिए। ये क्वेश्चन जो होगा यहीं से आप लोगों को करना है। और इसमें एक चीज और आता है, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें बहुत जरूरी है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हनुमान while looking for संजीवनी travel 3 kilometer to west, turns left and goes 3 kilometer, turns right and goes 1, जो भी है यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बात है यहाँ पे यूनिट का, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप टाइम था, इसमें देखिए यूनिट किलोमीटर। आप इस यूनिट पे ध्यान दें ना दें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा आपको हमेशा एक यूनिट में देगा, या तो किलोमीटर में होगा, या तो मीटर में होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा, कुछ भी होगा, वो हमेशा एक ही यूनिट को फॉलो करेगा। इसलिए आपको यूनिट को किसी दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इस फिगर को हम लोग देखते, इसमें फिगर ड्रॉ करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन समझते हैं। हनुमान while looking for संजीवनी बूटी travels 3 किलोमीटर टू वेस्ट। फिर से अब वही फोटो बनाना है पहले, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब जब भी कहीं से भी स्टार्ट होगा हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा यहाँ से स्टार्ट मानेंगे इस पॉइंट से। अब यहाँ से वेस्ट की तरफ होगा, क्या कह रहा है यहाँ पे 3 किलोमीटर वेस्ट, मतलब इधर से वेस्ट क्या होगा, इस साइड में होगा, हमारा वेस्ट हो गया। उसके बाद कह रहा है वेस्ट 3 किलोमीटर गया, ट्रेवल 3 किलोमीटर टू वेस्ट, टर्न्स लेफ्ट। अब यहाँ पे जो पर्सन है उसका फेस इधर है, हनुमान जी जो जिसके बारे में जिनके बारे में कहा जा रहा है, इनका लेफ्ट किधर होगा, अगर याद है तो ठीक है, अदरवाइज देखिए हम लेफ्ट की तरफ, वेस्ट में नीचे की तरफ। तो लेफ्ट मुड़ा कितना गया, फिर से 3 किलोमीटर। टर्न्स राइट, अब साउथ में जब देख रहा है या साउथ में पढ़ रहा है कोई, तो राइट कितना हो जाएगा उसका, इधर हो जाएगा, राइट, टर्न्स राइट और ओवर किलोमीटर गया। अगेन टर्न्स राइट एंड गोस किलोमीटर। अब यहाँ से फिर से राइट मुड़ा गया, अब यहाँ से इधर तो लेफ्ट, ये तो लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट हो जाएगा। तो राइट वाला इधर वाला है, राइट मोड़ने के बाद किधर गया, 3 किलोमीटर। हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था और फिलहाल वो हनुमान जी जो है यहाँ पे।
पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की दूरी कितनी है, तो ये डिस्टेंस तो 3 किलोमीटर हो गया। अब हम इस डिस्टेंस को तो कवर नहीं करें क्योंकि हमको पता है जब ये कनेक्ट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन को मैच कैसे करेंगे हम? अगर ये एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में जब दो साइड बराबर होगा तो नेक्स्ट का जो दो साइड है वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये और ये इक्वल होगा। तो ये कितना है 1 मीटर 1 किलोमीटर, ये भी क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर। तो 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, टोटल कितना हो गया 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 4 किलोमीटर। नेक्स्ट, रवीना वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पॉज करके, कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए होंगे यहाँ तक, आप क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। रवीना वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ। अब फिर से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा वीडियो रहेगा, फोटो रहेगा यहाँ पे बना हुआ, हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय बनाइएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। अब कह रहा है रवीना वॉक्स 10 किलोमीटर साउथ। 10 किलोमीटर साउथ कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट में है तो इस पॉइंट से हम कंपेयर करेंगे। अब इस पॉइंट से साउथ की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ होगा और वो कितना चल रहा है 10, नीचे की तरफ गया और कितना चला 10 किलोमीटर फ्रॉम हर हाउस, और ये उसका घर है। टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर। यहाँ पे उसका लेफ्ट है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसका लेफ्ट 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 इधर हो जाएगा और इधर लेफ्ट मुड़ेगा कितना 25 किलोमीटर। अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40। अब यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बढ़े और 40 मिनट। देन टर्न्स राइट एंड वॉक 5। यहाँ से राइट की तरफ मुड़े और 5 मिनट। और यहाँ पे उनका ऑफिस है, ये होम था, हाउस था, घर था और ये ऑफिस। पूछा इन विच डायरेक्शन वाज द ऑफिस फ्रॉम अ हाउस। उसके रवीना के हाउस से उसका ऑफिस किधर है, तो रवीना का हाउस ये था, ऑफिस यहाँ पे। अगर इस फिगर को पूछा जाए, देखिए किसके कंपैरिजन में पूछा जाएगा, विद रिस्पेक्ट क्या है हाउस है, तो जब भी जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसमें ये लाइन ड्रॉ कर, फिर से यही हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में है, आंसर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट। जब जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, क्वेश्चन में रिस्पेक्ट रहेगा हमेशा, किसके रिस्पेक्ट में, जिस इसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा उसको बीच में रखेंगे और वो जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ ईस्ट। सुरेश स्टार्टिंग फ्रॉम हिज हाउस गोज 4 किलोमीटर इन ईस्ट। सुरेश का घर यहाँ है और वो क्या कर रहा है ईस्ट की तरफ जा रहा है। फिर से फिगर ड्रॉ करिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। सुरेश जो है वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है, यहाँ से 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, ठीक। देन ही टर्न्स टू हिज राइट। अब इस पर्सन का राइट किधर होगा, इधर होगा और कितना गया 3 किलोमीटर। What is the minimum distance will be covered by him to come back to his home? अब यहाँ पे आता है पाइथागोरस थ्योरम। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम का बेसिक बताते हैं, कभी-कभी पाइथागोरस थ्योरम से भी क्वेश्चन आते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है फॉर्मूला ही है एक तरह से, ये बताता है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बताता है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम लोग कहते हैं समकोण। और समकोण का मतलब होता है कि किसी त्रिभुज का एक कोण जो है 90 डिग्री का, समकोण में एक कोण जो है वो कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री। ये समझिए ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से ये कोण का जो एंगल का डिग्री है वो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो समकोण के जो सामने वाला कोण होगा वो कहलाएगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जिसको हम लोग शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं। 90 डिग्री से जो सामने होगा वो नीचे की तरफ होगा वो बेस कहलाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में आधार कहते हैं। और ये कहलाता है परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग कहते हैं लंब।
पाइथागोरस थ्योरम में जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है वो है x स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब बी जब भी निकालना होगा तो क्या होगा, इसके स्क्वायर का सम और इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर है, इसके स्क्वायर के बराबर होगा। वही चीज फॉर्मूला में यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब इसी क्वेश्चन को हम इसमें सॉल्व करेंगे, क्या है देखते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। सुरेश का घर ये है, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ है। 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाने के बाद तो क्या हो रहा है, अपने दाएं मुड़ रहा है। तो इस सुरेश जो है, सुरेश का दाएं की तरफ जाएगा, इधर हो जाएगा और कितना चला 3 और यहाँ पे रुक गया। अब पूछ रहा है मिनिमम डिस्टेंस। सुरेश का टोटल डिस्टेंस कवर्ड अगर देखा जाए तो 4 + 3 टोटल 7 किलोमीटर कवर किया है। लेकिन जब हम इस फिगर को देख के समझ पा रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वो न्यूनतम होगा। क्वेश्चन में न्यूनतम पूछा भी गया है। उस स्थिति में क्या करना है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर का क्या फॉर्मूला, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। इसमें एक परपेंडिकुलर मान ले और एक को बेस मान ले। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25, एच इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। तो सुरेश का जहां पे है वो और उससे घर की दूरी जो है वो न्यूनतम दूरी कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर। और इस क्वेश्चन में आंसर होगा 5 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है, आप इसका आंसर नोट कर लीजिए, 5 किलोमीटर। नेक्स्ट, 2 ladies and 2 men are playing bridge। ब्रिज एक गेम है जो हम लोग कार्ड या ताश के पत्ते से खेलते हैं। एंड सीटेड नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, इससे वही फोटो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ऑफ अ टेबल। नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, मतलब ईस्ट की तरफ नहीं देखता, तो कोई भी लेडी जो है वो ईस्ट की तरफ नहीं देखता। मतलब यहाँ पे जो पर्सन, ईस्ट फेसिंग कहने का मतलब कोई पर्सन अगर वेस्ट में बैठा है तभी तो ईस्ट की तरफ देखेगा, और जो ईस्ट में बैठा है वो किधर देखेगा, वेस्ट की तरफ। जो नॉर्थ में बैठा है वो साउथ की तरफ देखेगा और जो साउथ में बैठा है वो नॉर्थ की तरफ देखेगा। ये चीज है। नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ कोई लेडी फेस नहीं कर रही, तो ऐसा टेबल को क्वेश्चन मानेंगे। तो लेडी नहीं है तो दो ही चीज है, दो लेडी है या दो जेन यानी मेन है। वे ईस्ट की तरफ लेडी नहीं देख रही तो कौन हो सकता है, मैन हो सकते हैं। नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स। कहने का मतलब जो जेंडर होगा अपोजिट में जो बैठा है वो सेम नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर कोई मेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फीमेल। फिर से रिपीट कर रहे हैं, लिख रहा है नो लेडीज फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ कोई लेडी फेस नहीं कर रही। अब ईस्ट की तरफ लेडी फेस नहीं करने का मतलब यहाँ पे जो वेस्ट में पर्सन बैठा होगा वो तो ईस्ट की तरफ देख रहा होगा। तो ईस्ट की तरफ नहीं देखने वाला क्या होगा, वेस्ट में बैठेगा। तो यहाँ पे कोई फीमेल नहीं बैठेगी, तो यहाँ पे कौन बैठेगा, मेल यानी मेल मैन। पर्सन अपोजिट टू ईच अदर आर नॉट ऑफ द सेम सेक्स, कहने का मतलब सेम जेंडर का नहीं होती। यहाँ पे मेल है तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल। वन मैन इज फेसिंग साउथ, वन मैन जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है। साउथ की तरफ देख रहा है मतलब साउथ ये है, तो आदमी यहाँ बैठा होगा तो मेल यहाँ होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फीमेल। मेल 1 मेल 2 फीमेल 1 फीमेल 2, ये हमारा फिगर है। तो पूछ रहा है विच डायरेक्शन आर लेडीज फेसिंग टू, लेडीज देख किधर रही है, लेडीज देख रही है, लेडीज ये है और ये है, तो लेडीज का फेस किधर है, एक नॉर्थ की तरफ और एक वेस्ट की तरफ, नॉर्थ एंड वेस्ट। नॉर्थ एंड वेस्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Two cars starts from opposite place of a main road, 150 kilometer apart. First car turns 25 kilometer and take right turn and
then turns 15 kilometers. It then turn left, then runs for another 25 and takes right. तो ये पूरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करना है। तो लिखा है टू कार स्टार्ट फ्रॉम अपोजिट प्लेसेस। अब एक कार यहाँ है और एक कार यहाँ ऑफ अ मेन रोड, और मेन रोड का ये रास्ता है। फर्स्ट कार, चलिए फर्स्ट कार इसको मान लेते हैं। रन 25 किलोमीटर, यहाँ से 25 किलोमीटर गया, टेक्स राइट टर्न। इसका राइट किधर होगा, उधर जा रहा है तब, तो राइट नीचे की तरफ, एंड फिर से कितना चला, 15 चला। अब यहाँ से वो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट किधर होगा इसका, लेफ्ट लेफ्ट होगा इधर, और चला कितना, 25। यहाँ भी 25 चला और यहाँ भी 25 चला, एंड टेक द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। अब यहाँ पे जब 25 किलोमीटर गया तो यहाँ पे वापस मेन रोड पे आता है। इन द मीन टाइम, इस ड्यूरेशन में, ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन द अदर कार हैज रन ओनली 35। मतलब यहाँ से दूसरा कार चल रहा है इधर की तरफ, और वो कितना चला टोटल, 35 किलोमीटर along the main road. What would the distance between two cars? पूछा दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। इधर से देखिए ये कितना 25 चला, और यहाँ से यहाँ कितना है, 25 है। टोटल कितना हो गया, 50। इधर से ये कितना कवर किया, टोटल 35। टोटल कंप्लीट कितना हो गया, 85 कंप्लीट हो गया। अब दोनों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ कितनी कितनी है, हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कितना था, 150 माइनस 85, तो हो गया हमारा 65। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 65। क्वेश्चन आसान होता है। अब जैसे से एक्सप्लेन क्वेश्चन बोला गया, आप पिक्चर ड्रॉ कर लीजिए। जैसे पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन सॉल्व होता है। इस तरह के क्वेश्चन में कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता सॉल्व करने में। आई वॉक 1 किलोमीटर टू माई ईस्ट। चलिए फिर से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, मैं जो हूँ ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ और 1 किलोमीटर गया, ईस्ट की तरफ गया 1 किलोमीटर। देन आई टर्न टू द साउथ। अब यहाँ से साउथ की तरफ, यहाँ पे डायरेक्शन का नाम लिखा गया है, हमको लेफ्ट राइट से कोई मतलब नहीं, साउथ बोला है मतलब साउथ पे 5 किलोमीटर। नेक्स्ट आई टर्न ईस्ट, यहाँ से फिर से ईस्ट, वॉक 2। आफ्टर दिस आई टर्न टू नॉर्थ एंड वॉक 9। यहाँ से नॉर्थ की तरफ ये हो जाएगा और 9। हाउ फार आई फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे, अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये 2 था तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये टोटल यहाँ से यहाँ 5 था और ये यहाँ से यहाँ 9, ये 5 अगर हो जाएगा ये और ये बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा। स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से ये पॉइंट निकाल लेंगे, यहाँ से ये, और इधर ये ट्रायंगल बनेगा, ये ट्रायंगल बनेगा। ये 90 डिग्री 100 बना रहा है, ये हाइपोटेनस हो गया। हमको क्या फाइंड करना है, ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। इसकी दूरी है 3 किलोमीटर, इसकी दूरी है 4, ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। सेम एक्सप्लेनेशन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में भी किए हैं, तो h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। Next, a man walks 5 meters straight and 10 meters to the right. जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे इसमें स्ट्रेट राइट यही सब क्वेश्चन होगा। A man walks 5 meters straight. इस क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट मतलब यह आ जाएगा नॉर्थ। अब मैन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ एंड 10 meters टू द राइट। कहने का मतलब यहाँ पे नॉर्थ की तरफ गया फिर राइट लिया, यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया फिर राइट लिया और 10 मीटर चला। मैन वॉक्स 5 मीटर नॉर्थ एंड देन 10 meters टू द राइट और 10 मीटर राइट की तरफ। आफ्टर दिस ही कंटिन्यूअसली टर्न्स लेफ्ट। यहाँ से वो कंसेक्यूटिवली लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ से लेफ्ट की तरफ जाएगा, यहाँ से लेफ्ट किधर है, इधर की तरफ कितना गया 10, फिर लेफ्ट मुड़ा कितना गया
5, फिर लेफ्ट मुड़ा और कितना गया, ये हो गया टोटल। हाउ फार इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, अभी यहाँ पे ये है और स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कि जहां पे ये 5 है और ये भी 5 है, ठीक है। 5 मीटर स्ट्रेट, 10 मीटर राइट, लेफ्ट 10, 5, 10, ठीक। तो यहाँ पे ये 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक का, और ये 5 है, हमको ये निकालना है। तो 50, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25, 50, तो हो जाएगा हमारा आंसर 5√2। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, इसमें हो जाएगा इसका ये 5√2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ रहे या फिर इससे एक्सप्लेन कर दे रहे इसको ताकि आसान हो। अ पर्सन नॉर्थ की तरफ जा रहा था और कितना गया 5, यहाँ से वो राइट मुड़ा और 10 मीटर पर, यहाँ से वो बाएं मुड़ा, बाएं किधर होगा, इसका इधर होगा, पहले 10 गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा तो 5 गया, और फिर बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ा तो यहाँ पे वापस यहाँ ये 10। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी कितनी, स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा और करंट पॉइंट ये रहा, दोनों के बीच दूरी, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, 10 में से ये हाफ आ गया 5, तो ये बचा 5, और यहाँ पे ये 5, हमारा ये डिस्टेंस पूछ रहा है। तो ये डिस्टेंस कितना है 5√2 निकल के आएगा। इस ऑप्शन में 5√3 दिया है जो गलत है, 5√2 होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। A man started walking towards north, आदमी जो है नॉर्थ की तरफ गया, यहाँ से नॉर्थ की तरफ गया, he walks 10 मीटर and then turns to the right, और यहाँ से राइट मुड़ा, 5 चला और फिर राइट मुड़ा, और कितना चला 10, and turns to his left, अब यहाँ से इसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, and साथ चलना। At this point, in which direction he is facing, अब इस समय वो किधर देख रहा है, किस दिशा में है नहीं पूछ रहा, किधर देख रहा है, वो किधर देख रहा है, ईस्ट की तरफ देख रहा है। समझिए फिर से, एक आदमी जो है वो नॉर्थ की तरफ चलना शुरू किया, 10 गया और राइट मुड़ा, फिर 5 गया, फिर राइट मुड़ा, और फिर 10 गया, अब यहाँ से वो लेफ्ट गया और 7 चला। अभी किधर देख रहा है वो, इधर की तरफ बढ़ रहा था, इधर कौन सा डायरेक्शन है ये, ईस्ट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ईस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलाश फेसेस टुवर्ड्स नॉर्थ, कैलाश जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है। टर्निंग टू हिज राइट, यहाँ से राइट मुड़ा और ही वॉक्स 25 मीटर, यहाँ से राइट मुड़ा मतलब ये नॉर्थ की तरफ देख रहा था यहाँ पे पर्सन, यहाँ से राइट मुड़ के वो 25 मीटर गया। ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब यहाँ पे जो पर्सन का लेफ्ट होगा वो इधर होगा, और कितना गया 30 गया। नेक्स्ट ही मूव्स 25 मीटर टू हिज राइट, और यहाँ से वो 25 मीटर राइट गया। देन ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन एंड वॉक 55, और यहाँ से वो राइट किया 55 गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव 40, अब इस पर्सन का राइट किधर होगा, किधर होगा, और कितना जा रहा हूँ 40 जा रहा है, 40 जाएगा तो यहाँ तक आएगा, क्योंकि ये 25 है और ये भी 25 है, 50 हो जाएगा, लेकिन ये तो कितना ही जा रहा है 40 जा रहा है, मतलब ये क्या हो, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो 10 दूरी पीछे नहीं जा रहा। पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट ये है, करंट पॉइंट ये है, फिर से फोटो बना लीजिए ऐसे, और किस दिशा में जा रही है, ये दोनों ईस्ट और साउथ के बीच में है, क्या कहलाएगा ये साउथ ईस्ट, हो गया साउथ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, चलिए एक आदमी जो है वो नॉर्थ वेस्ट देख रहा है, नॉर्थ वेस्ट क्या होगा ये होगा, नॉर्थ वेस्ट देख रहा है,
ही टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज गया 90 डिग्री, 180 डिग्री क्या गया एंटी क्लॉकवाइज, देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे सेम डायरेक्शन कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 डिग्री क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, अब यहाँ पे समझिएगा नॉर्थ ईस्ट देख रहा था, घड़ी की दिशा किधर होता है, घड़ी घूमती है इस तरीके से, ये हो गया घड़ी की दिशा जिसको क्लॉकवाइज कहते हैं। घड़ी की उल्टी दिशा इसको कहते हैं, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है हम लोग को क्या करना है। इसमें एक आदमी नॉर्थ वेस्ट देख रहा था, मतलब इधर की तरफ देख रहा था, खड़ा था यहाँ पे और मुंह इधर था, he turns 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे देख रहा था तो घड़ी की दिशा किधर है, इधर 90 डिग्री मुड़ा, मतलब 45 यहाँ 45 यहाँ, तो यहाँ पे 90 डिग्री मुड़ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अब ये पर्सन यहाँ देख रहा है, 180 डिग्री मुड़ेगा मतलब 90 इधर मुड़ेगा और 90 इधर मुड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज कह रहा है तो घड़ी की उल्टी दिशा इधर है, तो इधर देख रहा है अभी फिलहाल, इसके कंप्लीट होने तक वो देख रहा है साउथ वेस्ट। फिर बोल रहा है अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन मतलब इधर ही एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे पर्सन देख रहा है 90 डिग्री कहने का मतलब 45 यहाँ पे और 45 यहाँ पे, तो फाइनली वो किधर देखेगा साउथ ईस्ट की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ। समझिएगा बात को फिर से शॉर्टकट के तरीके से, शॉर्टकट तरीके से थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। जैसे कि मान लेते हैं कि एक क्लॉकवाइज इधर है और एंटी क्लॉकवाइज इधर है, ये क्लॉकवाइज है ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ऑपोजिट होता है, एक दूसरे के लिए वो जीरो करने के लिए तैयार रहता है। क्वेश्चन में जब भी ऐसा पूछा जाए क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज एक जगह लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज एक जगह लिखेंगे। क्लॉकवाइज जहां पे मेंशन किया उसको एक जगह लिखेंगे 90 डिग्री है, एंटी क्लॉकवाइज जहां मेंशन किया उसको वहां लिखेंगे। दोनों के डिफरेंस को चेक करेंगे, कहने का मतलब ये टोटल कितना है 90 है और ये कितना है 270 है। अब दोनों में डिफरेंस देखें कितने का है 180 डिग्री का, और दोनों में बड़ा कौन है एंटी क्लॉकवाइज। फाइनली ये पर्सन को हमको कितना घुमाना है 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा दोनों को, क्लॉकवाइज को एक जगह पे जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को एक जगह पे जोड़ लेंगे, और दोनों को जोड़ने के बाद जो मेन डिफरेंस होगा उसको हम लोग इसमें यूज करेंगे, और जो दोनों में बड़ा होगा वही टर्म यूज करेंगे। जैसे इन दोनों में एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे हम लोग यूज किए 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमने। देख किधर रहा था ये नॉर्थ वेस्ट की तरफ, नॉर्थ वेस्ट देख रहा था, 180 डिग्री घूमना है तो 180 डिग्री राइट क्लॉकवाइज हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, एक ही डायरेक्शन में, वो कौन सा डायरेक्शन है साउथ ईस्ट। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही है क्वेश्चन। आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करिएगा, जिससे क्या होगा आप लोग इसको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, और डिफिकल्ट नहीं होता। जिस तरह के इसमें इस वीडियो में हर तरह के क्वेश्चन को मैंने कवर किया है, और जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं पूछा गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, गॉड ब्लेस।